नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अंततः प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों 8 जुलाई को। शनि का ये नक्षत्र है, इसलिए राहु का गोचर भी काफ़ी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि शनि आपके लिए स्पेशल स्थिति में है, योग कारक बल्कि राजयोग कारक सिचुएशन में है, आपके लिए छठे भाव में है, आपके रिपु स्थान में। तो राहु का गोचर भी उस नज़र से देखें राजयोग से संबंधित हो जाता है। कोई भी ग्रह जब अच्छी स्थिति में होता है, उसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह जब गोचर कर रहा होता है तो वह दूसरा ग्रह भी अच्छी स्थिति में ही कहा जाएगा। नक्षत्रों के प्रभाव तक जो ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजर गणना को देखते हैं, उनकी गणना इसीलिए सटीक और काफ़ी हद तक सही जाती है। यहाँ पर बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का क्या प्रभाव रहेगा। पहले जानते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है क्या। ये 26वां नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है, और इसमें पैदा होने वाले जातक समझदार होते हैं, वाइज होते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे ना भी हों, परंतु ऐसे मुकाम तक या ऐसी ट्रेनिंग या एजुकेशन पा लेते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इतनी एजुकेशन जो ज़रूरी होती है, ये इनके पास हुआ करती है। कला से भी इनका नाता रहा करता है, फाइन आर्ट्स इत्यादि में इनका इंटरेस्ट होता है, और बड़े लोगों के साथ संग इनका अपने आप ही हो जाता है। किस्मत क्योंकि अच्छी होती, किस्मत के धनी होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, और ज़्यादातर ईमानदार भी हुआ करते हैं। बचपन में परंतु इनको अक्सर देखा गया है पिता का प्यार नहीं मिल पाता, और कई बार बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल्स इत्यादि में इनका बचपन बीतता देखा गया है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि शुरुआत कैसे भी हो, इनका मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होता है। इनका पार्टनर इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाला होता है। इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी शादी के बाद इनकी पत्नी कर दिया करती है। वर्किंग वाइफ इनको मिलती है अगर ये पुरुष जातक हों तो कुल मिलाकर इनका जीवन शादी के बाद बहुत अच्छा होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अगर स्त्रियों का है, लड़कियों का है, तो ये किस्मत वाली समझी जाएंगी वैवाहिक जीवन के लिए। और 42 साल के बाद ऐसे जातक, ऐसे पुरुष आमतौर पर अच्छा सेटल हो जाते हैं, अच्छा राइज करते हैं और उच्च पद आसीन होते हैं। अगर किसी तरह की नौकरी करें, कोई भी कारोबार करें, हर क्षेत्र में ये अग्रणी ही रहते हैं। अच्छे स्किल होते हैं इनके पास। इनकी जो बातचीत करने की शैली है वह निश्चित तौर से इन्हें अग्रणी रखती है। इनमें एक खास शैली होती है, मीठा बोलना या अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए अपनी स्पीच का प्रयोग करना आदि इत्यादि, जिसके कारण ये सफल होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। क्या कहता है ये नक्षत्र, या राहु इस नक्षत्र में प्रवेश करने के पश्चात कैसा प्रभाव देगा। यूँ तो सप्तम भाव में राहु गोचर कर ही रहे हैं, जिसके बारे में हम अक्सर बताते आए हैं। गुरु की राशि में है। गुरु हाल ही में, बल्कि अब तो 2 महीने हो गए, गुरु को भाग्य स्थान में शिफ्ट हुए, गोचर कर रहे हैं आपके 9th हाउस में। तो राहु का उस नज़र से देखें फल बेहतर हुआ होगा। और शनि के नक्षत्र में और भी बेहतरी की तरफ, बल्कि शनि गुरु के साथ राहु भी अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे। शनि गुरु तो नो डाउट ये दुर्लभ राजयोग है। शनि का राजयोग आपको पता ही है, 30 साल बाद यहाँ पर आते हैं कुंभ राशि में।
और छठे भाव में हो, तृतीय भाव में या एकादश भाव में गोचर में आपकी राशि से, तो ये अच्छा फल दिया करते हैं। आपको एक दो उपलब्धियां कम से कम दे देते हैं। इसके बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं। गुरु भी 9th हाउस में राशि से मैं अक्सर बताता आया हूँ। गुरु द्वितीय भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में, एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं। तो गुरु भी अच्छी स्थिति में है। अब राहु भी सुदृढ़ अवस्था में आज चले हैं 8 जुलाई से, और यहाँ पर आपको बता दें 16 मार्च 2025 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो काफ़ी लंबा पीरियड है। जब तक यूं कहें मार्च तक शनि राजयोग कारक हैं, राहु भी राजयोग कारक रहेंगे, और क्या फ़ायदा होगा ये जान लेते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है, रोज़मर्रा की आमदन का है। कुछ हद तक यहाँ से अदालती मसले भी हम देखते हैं। तो राहु व्यापार में वृद्धि करेगा, आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। अदालती मसलों में जीत सुनिश्चित तो हालांकि शनि ही करते हैं, तो राहु यूं कहें स्टैंप लगाते हैं। तो कोई भी किसी के साथ मतभेद है, इस अवधि में वह दूर होता है। रिश्तों में मधुरता आती है, खासकर लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, पहले से बेहतर और भी स्थिति हो जाती है। हालांकि गुरु का प्रभाव शुभ होने से राहु की स्थिति बेहतर मानी जाएगी। गुरु क्योंकि भाग्य स्थान में है, तो इस अवधि में और भी उत्तम राहु फल देंगे। यहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन और भी बेहतरी की ओर जाएगा। जो कड़वाहट या जो नोक झोंक हस्बैंड वाइफ में रहती इस राहु के कारण, वह ख़त्म सी हो जाती है। इस नक्षत्र के प्रभाव से ऑलमोस्ट नील हो जाती है। तो आपका ध्यान, आप अगर कन्या राशि रखते हैं, कन्या राशि के जातक हैं, या इवन लग्न राशि कन्या है, तो निश्चित तौर से अब आप फोकस कर पाते हैं अपने कार्यों पर, अपनी इच्छा पूर्ति के ऊपर। राहु का ये गोचर निश्चित तौर से आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इस अवधि में गुरु क्योंकि भाग्य स्थान में है, राहु सप्तम भाव में विदेश यात्रा के जनक माने जाते हैं। तो उसमें अगर अवरोध रहे हैं तो अब अवरोध नहीं रहेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, मल्टीनेशनल कंपनी से संबंधित कोई कामकाज करते हों, उसमें भी आपको सुफल मिलेगा। राहु की पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, जहाँ पर कर्क राशि पड़ती है, यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, गुरु आपके भाग्य स्थान में है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है ये उपलब्धियों का समय शुरू होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये महीने, बल्कि ये साल का अंत तक ये राहु आपको धन से सराबोर करेगा। लाभ के भाव के ऊपर शनि के नक्षत्र में बैठकर इसका गोचर, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, अटके हुए धन प्राप्त करेंगे आप। इस अवधि में मनी को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गुरु का गोचर शुभ होने के कारण राहु का गोचर भी शुभ रहेगा, और शनि तो शुभ हैं ही, तो इसलिए राहु कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में सफलता देते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, शनि हो, राहु हो, गुरु हो, ये तीनों का गोचर 8 जुलाई से, हालांकि शनि गुरु पहले से बेहतर है, राहु का भी शुभ हो जाता है, तो आप शत्रुहंता भी रहेंगे। छठे भाव के शुभ फल मिलने के योग बन जाते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है उसमें सफलता, धन की स्थिति खास, व्यापार की स्थिति खास रूप से बेहतर होती है। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां पहले से ही बेहतर हैं। शनि गुरु के कारण नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। कुछ लोगों की अगर अभी प्रमोशन नहीं हो पाती 1% आपकी दशा अंतरदशा के कारण, तो वह 15 नवंबर के पश्चात आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा ये समय, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।